इस फासले को हमने बढ़ाना है। इसके बीच का जो गैप है ये आप नोट कर रहे हैं, और ये पुराने वाला गैप देखें ये कितना ज़्यादा लूज़ हो चुका है, तो ये बिल्कुल नीचे आ गया। तो ये देखिए ये हमारे शॉक्स को काफ़ी ज़्यादा टाइट करके रखेगा यहाँ पर। ये खरी बाइक पे ये फासला सा कितना ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बताऊंगा कि कैसे आप शॉक्स को बगैर बाहर निकाले उसके जो स्प्रिंग्स है इनको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो शॉक्स होते हैं उनको खोलने के लिए आपको मडगार्ड भी खोलना पड़ता है, पूरा जो टायर की जहाब है वो भी आपको बाहर निकालनी पड़ती है, टायर बाहर निकालना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। और ख़ास तौर पे जो लोग खुद खोलना चाहते हैं उनसे खुलता भी नहीं, उनके पास टूल्स नहीं होते। बिलफर्ज अगर शॉक्स थोड़े बहुत भी टेढ़े हो तो वो निकलने में प्रॉब्लम करते हैं और दोबारा इंस्टॉल होने में भी प्रॉब्लम करते हैं। अब मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि आप कैसे जो है इसके ऑयल बगैर खोले चेंज कर सकते हैं अगर जो आपके सील्स है वो लीक ना हो तो। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन हमने यहाँ पर शॉक्स के जो स्प्रिंग है ये चेंज करने हैं। अभी हमने चेंज क्यों करने हैं इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस बाइक पर जैसे ही एक बंदा ही बैठता है ना तो ये शॉक्स होते हैं ये बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। अब जो शॉक्स हैं इनके पंप भी ठीक है और इसमें से ऑयल भी लीक नहीं हो रहा, तो हमने पूरा खोल के इसको जो चीज़ें हैं उनको अपनी जगह से नहीं हटाना। ठीक है, हमने जस्ट शॉक्स की जो स्प्रिंग है वो चेंज करने हैं। स्प्रिंग का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है और अक्सर होंडा सिटी 70 7-8 साल जब चलती है ना तो अक्सर उसका ऑयल वगैरह लीक नहीं भी होता। शॉक्स की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन वो होता क्या है कि शॉक्स बहुत नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब इस बाइक में क्या प्रॉब्लम है कि जैसे ही एक बंदा ही बैठता है ना बाइक के ऊपर तो होता क्या है कि शॉक्स बहुत नीचे आ जाते हैं। यानी कि अभी तो ये ऊपर है, अभी भी थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है। एक बंदा बैठता है तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं और फिर जैसे ही जंप आता है तो क्योंकि वो पहले से नीचे आए होते हैं तो और नीचे हो नहीं पाते, जिससे हमें जंप भी फील होता है और बाइक बहुत नीचे नीचे हो जाती है। यानी कि इसका जो फासला है ये कम हो जाता है, इस फासले को हमने बढ़ाना है। ये 350-400 रुपये के आते हैं करोली फान के, आपने दोनों लेकर डालने हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो है ये काफ़ी टाइट है और वो जो है वो चल के काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। जब हम ये डालेंगे तो हमारी बाइक जो है वो ऊपर आ जाएगी। अब मैं बाइक के ऊपर बैठता हूँ और देखता हूँ कि ये जो फासला आप देखिएगा कि मैं अभी एक बंदा हूँ सिंपल से मैं यहाँ बैठूंगा तो ये शॉक्स बहुत नीचे आ जाएंगे। ये ऊपर है, जैसे ही मैं इसको बैठता हूँ तो ये नीचे आ गया। ठीक है, ये देखिए मैं अभी हल्का से ही बैठा हूँ, अपना वजन डाला है तो ये बिल्कुल नीचे आ गया। ये नीचे आ गया। अब जब जंप आएगा तो और मजीद नीचे हो नहीं पाएगा। ठीक है, सही से। तो ये शॉक्स तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि देखिए सॉफ्टली ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये इससे सॉफ्टली जो है ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जंप में आपको जो है जंप भी ज़्यादा लगता है और बाइक नीवी नीवी चलती है जो कि आपको मज़ा नहीं आता। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि देखिए मैं बाइक से उतर गया हूँ, फिर भी जो शॉक्स है कितने ज़्यादा नीचे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको खोलने के लिए आपने जस्ट हेडलाइट जो है ना उसका अपने बोल्ट खोल के यानी कि स्क्रू खोल के आपने जो ये कोन है इसके बोल्ट खोल के आपने इसको इस तरीके से रिलैक्स कर देना। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है। अब ये देखिए ये खोलने के बाद जो कि हर बंदा खोल लेगा, आपने जस्ट यहाँ पर 3 जो है वो और बोल्ट खोलने हैं, बोल्ट और नट, जिससे जो आपके शॉक्स है वो सामने आ जाएंगे। वो कौन से मैं आपको बताता हूँ। एक आप इसको खोलना है, एक इसको खोलना है और एक इसको खोलना है। इसको लेगी 29 नंबर की, इसको और इसको लेगी 14 नंबर की यहाँ पर स्पैनर। हम इसको खोल लेते हैं, हमारा हैंडल ऊपर आ जाएगा, फिर हम जो शॉक्स है वो खोल लेंगे। इसके साथ ये वाशर होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर ना एक टिप देने वाला हूँ कि इसके नीचे वाशर के ऊपर निकालनी है कि देखिए ये हैंडल जो है ना ये पूरा आप उठाएंगे ना तो ये साइड पे आ जाएगा, आपने इसको साइड पर कर देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टैंकी पर निशान पड़ जाएगा, तो आपने इसके नीचे कोई ना कोई बेडशीट पुरानी या कोई कपड़ा आपने रख देना है, जिससे जो आपका हैंडल है वो इस तरीके से देखिए ये खुल तो गया है। मैं अब यहाँ पर पूरा इसके यहाँ पर बेडशीट रखता हूँ और फिर इस हैंडल को साइड पर करता हूँ और हमारा जो शॉक है वो खुल गया। बस अब हमने यहाँ पर खोल के इसके स्प्रिंग चेंज करने हैं। ये आपने लाजमी करना है, ये ना हो कि थोड़ा सा हैंडल कहीं जाकर हल्का सा टकराए तो जो आपका वो स्क्रैच वगैरह पड़ जाए, हो सकता है ऐसा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने जो इसके लिए बेडशीट डाल दी है और ये हैंडल जो है इसके ऊपर है। अब यहाँ पर किसी भी सूरत ये स्क्रैचेज नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका कोन है, इसको आपने इस तरीके से ऊपर उठाना है। ठीक है, इसको आपने साइड पर रख देना है। जैसे एक का करना है सेम वैसे दूसरे का करना है। अब हम यहाँ पर इसका ये खोलते हैं, इसको लेके 22 नंबर की स्पैनर, ये खोल के स्प्रिंग उठाएंगे, नया डाल देंगे, काम हमारे यहाँ पर ख़त्म। तो फ्रेंड्स, अब इसको अपना लगानी है 22 नंबर की स्पैनर और ये आपने खोल लेना है। अगर आप वैसे शॉक्स को बाहर निकाल के खोलेंगे तो आपको इसको होल्ड करने के लिए स्कंजे की जरूरत पड़ेगी, बट ऐसे चूंकि इसकी बाइक की ऐनक ने खुद पकड़ा हुआ है तो हमने जस्ट इसको इस तरीके से जो है वो ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पर खुल जाएगा। ये स्प्रिंग जो है ये चल चल के बहुत ज़्यादा जो होते हैं लूज़ हो जाते हैं। आपने दोनों चेंज करने हैं, एक नहीं करना, अदरवाइज फिर जो आपकी बाइक है ना उसमें वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो इसके साथ हल्का सा ऑयल लगाना है, आपने त्याग से निकालना है कि आप कपड़े वगैरह बनाने लगे।
अब हम नए वाले खोल लेते हैं, देखते हैं कि वो क्वालिटी वाइज कैसे हैं, फिर हम उसको डालेंगे। जैसे चीज़ें खोली वैसे बंद कर देनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये फ्रंट शॉक्स के स्प्रिंग्स हैं, ये एक पेयर में 2 होते हैं और एक पेयर की जो प्राइस है वो यहाँ पर 350 रुपये का मिलता है। तो ये यहाँ से बिल्कुल पैक है, इसको हम खोलते हैं। ये देखिए इसके अंदर डबल ये इस तरीके से पैकिंग है। ये इसके बीच का जो गैप है ये आप नोट कर रहे हैं, और ये पुराने वाला गैप देखें, ये पुराने वाले स्प्रिंग का गैप देखें और नए वाले स्प्रिंग का गैप देखें, ये कितना ज़्यादा लूज़ हो चुका है। तो अब हम पहले एक निकाल लेते हैं इसमें से। ये देखिए, अब हम इसको डाल लेते हैं। इसको अपन डालना है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा हुआ है, ठीक है, पैकिंग के अंदर आता है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा टाइट है, दब भी नहीं रहा। तो ये हमारे शॉक्स को काफ़ी ज़्यादा टाइट करके रखेगा। अब हम इसके ऊपर ना आधे से भी थोड़ा जो है ना वो हम जो बोतल का कैप आता है उसका हम ऑयल का डालेंगे, ताकि जो ये इस पुराना जो हमारा स्प्रिंग है वो, क्योंकि वो थोड़ा गीला गीला था ना, उसके ऊपर ऑयल लगा हुआ था, उसके थ्रू जितना सा ऑयल निकला ना वो यहाँ पर हम थोड़ा सा पूरा कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये है, मैं अंदाजे से डाल देता हूँ। अब आपने इसको ये बंद करना है, जैसे आपने एक किया सेम वैसे दूसरा करना है। दूसरा का मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, यहाँ पर डालने दोनों में। ये देखिए लग भी नहीं रहा, इतना टाइट है ये। इसको आपने टाइट अच्छे से करना है, ठीक है। अब जैसे आपने ये किया सेम वैसे दूसरा करना है, फिर हम इसको बंद करते हैं, ठीक है। मैं दूसरा करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों मैंने चेंज कर दिया। आपने कौन रखने के बाद इस हैंडल को रखना पर, आपने जो 3 इसके बोल्ट है वो अपने, एक नाटो और 2 बोल्ट को अपने लगा देने। दूसरा उस साइड पे। इसके बाद फ्रेंड्स अपने वाशर लाजमी रखनी है, और ये आपने नट लगा के, ये नट इसको लगा के अपने अच्छे से टाइट कर देना है। फ्रेंड्स इसको और आगे वाले जो दोनों हैं इनको आपने फुल टाइट नहीं करना, हल्का से टाइट कर देना है। पहले आपने जो आपके हेडलाइट वगैरह के जो कोन है वो आपने अच्छे से बंद करने हैं, हेडलाइट आपने बंद करनी है। उसके बाद जब सारे हो जाएगा उसके बाद आपने ये तीनों जो है इसको आपने अच्छे से टाइट करना है। अब मैंने इसको प्रॉपर टाइट करना है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। तो मैं इसको टाइट करता हूँ, उसके बाद हम जो शौक से उसको हम चेक करते हैं। इसको अपने एंड में टाइट लाजमी करना, आपने ऐसे नहीं छोड़ना, वरना फिर बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी। तो फ्रेंड्स हर चीज़ की मैंने बंद कर ली है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिए कि ये देखिए इसका जो ये फासला है, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये अभी खड़ी बाइक पे पहले कैसे नीवा नहीं आता था, आप कैसे ये ऊपर हो गया। अब मैं बैठता हूँ इस पर और अब आप देखिए यहाँ पर कितना फ़र्क होगा, ठीक है। तो फ्रेंड मैं इसको बैठ गया हूँ, तो ये नीचे देखिए, नीचे नहीं हुआ। इसके अलावा देखिए जैसे मैं थोड़ा सा जोर डाल रहा था ये मैक्सिमम यहाँ तक गया है, और बहुत जोर लगाने पर ये और नीचे जा रहा है, ठीक है। और जैसे ये देखिए मैं थोड़ा सा उठता हूँ तो ये देखिए पूरा ऊपर, ये देखिए मैं उठ रहा हूँ बाइक पे। अब जैसे मैं बैठा हूँ नीचे नहीं गया। अब जैसे मैं ब्रेक इस तरीके से ब्रेक दबाता हूँ और फिर मैं थोड़ा नीचे करता हूँ तो ये यहाँ तक जाता है, ठीक है, ये इतना। और अगर मैं बहुत जोर लगाऊँ तो फिर ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फासला भर चुका है। अच्छा आप यहाँ पे देखिए खड़ी बाइक पे ये फासला कितना ज़्यादा है। तो बस फ्रेंड ये देखिए आप इससे चेंज कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप ऊपर से खोल के कर सकते हैं। ज़्यादा खोल के आपको जो शौक है उसको आपको तहस नहस करने की जरूरत नहीं है, बाकी हर चीज़ लगी रहे इसकी ऐनक के साथ। तो बस फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।